संभल जाओ, वापस आ गया है कोरोना। केंद्र सरकार ने किया अलर्ट, जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। उधर केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम स्केसिंग के लिए भेजे जाएं, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट की पता लगाया जा सके। मालूम हो कि इन दिनों जापान, अमेरिका, चीन, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीज अचानक से बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मौत का आंकड़ा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में सोमवार को 19,893 नए केस सामने आए, वहीं 117 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 55,000 केस जर्मनी में मिले हैं, यहाँ 161 लोगों की जान गई है। जापान में 72,297 केस और 180 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। ब्राजील में 29,580 केस और 140 मौतें दर्ज की गई हैं। दक्षिण कोरिया में 26,622 केस और 39 मौतें। वहीं फ्रांस की बात करें तो 8,213 केस और 178 मौत दर्ज की गई है। दुनिया भर में जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश के कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीन का आंकड़ा 220 करोड़ के पार जा चुका है। यह संख्या कोरोना की भी उपलब्ध वैक्सीन पहली और दूसरी और प्रिकॉशन डोज मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि चीन में बढ़े कोरोना के मामले को देखते हुए टीएमसी सांसद का कहना है कि इंटरनेशनल उड़ान को रोक दी जाए। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इतने गंभीर है कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मरीज को बेड नहीं मिल पा रहा है, दवाएं भी नहीं, जहां हैं वहीं लगे हुए हैं। शमशान में शवों की लाइन लगी हुई है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत जैसे देश को अब कोरोना से उतनी खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में वैक्सीन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना तो भारत में हर जगह होगा, लेकिन अब हम पर उतनी असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने वैक्सीन पहले से ले चुकी है। चीन में सख्त प्रतिबंध खत्म होने के बाद एक बार फिर कोरोना के मामले में इजाफा हुआ है। रविवार को यह 2000 मरीज की पुष्टि हुई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा, क्योंकि सर्दियों में संक्रमण ज्यादा फैलेगा। इसलिए अगले साल 10 लाख मौत होने की आशंका जताई जा रही है।